मेहता का उल्टा चश्मा। गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स लाया है रोज खेलो रोज जीतो हर दिन 5,000 तक का इनाम जीतने का मौका। अभी डाउनलोड करो। देखिए मेरे पास एक मस्त भारी भरकम अमदावादी आइडिया है जिससे डॉक्टर साहब इस तरफ आ सकते हैं। बताती हूँ। सोनी भाई आपके पास बड़ा सा टायर तो होगा ना? हाँ जी, कितना चाहिए? एक बस। हाँ अभी लाया जी। दुकान थोड़ी खोलनी है इधर, कितने चाहिए? और भिड़े भाई वो दही हांडी में जो रस्सी बांधी थी वो है? वो ऑफिस में है। हाँ, तो जल्दी लेकर आइए ना। मैं अभी लेके आता हूँ। पोपट लाल, अरे ये टेम्पो से पहले इस पोपट का कुछ करो। डिब्बा। रुपेश भाई ये सीढ़ी है ना, आप वहाँ रख दीजिए। चलिए चलो भाई। सोनी भाई आप ये रस्सी पकड़िए। ले लीजिए। ले आओ जी। अब डॉक्टर साहब सोनी भाई है ना, वो ये रस्सी खींचेंगे तो टायर ऊपर आएगा, फिर हम धक्का मारेंगे और सोनी भाई रस्सी छोड़ेंगे तो टायर उस तरफ नीचे आएगा, फिर आप बैठ जाना, फिर से सोनी भाई रस्सी खींचेंगे, टायर ऊपर आएगा और फिर धक्का मारेंगे और सोनी भाई रस्सी छोड़ेंगे और टायर धीरे धीरे नीचे आएगा। ओके जी। और फिर आ गए आप इधर। वाह वाह दया वाह, बढ़िया आइडिया तेरा। थैंक यू। अरे क्या आइडिया दिया पापा जी, तुझे ग्रेट हो यार। चलो चलो शुरू करें। नहीं 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 नहीं, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा। अरे मैं गिर जाऊंगा तो? अरे भाई कूदने का दया का बहुत बढ़िया आइडिया, बढ़िया फटाफट चलो यार, छोड़े खींचो रस्सी। हाँ डरने की कोई बात नहीं है, सब इजी है। हाँ प्रयत्न तो कीजिए डॉक्टर साहब, फिर भी नहीं, इम्पॉसिबल है। अरे आप चिंता मत कीजिए, देखिए मैं बैठ के बताती हूँ बस। या भाई है क्या बैठ के बताती हो, है ना? तो नहीं बैठेंगे? अरे आप बहुत रिक्सी है। अरे ये टायर ऊपर गया, नीचे तार है, कांच है, इसमें क्या बापू जी? तू क्या बापू जी की तरह कर रही है? अरे देखिए आप चिंता मत कीजिए, मुझे कुछ नहीं होगा। आप जोर से बोलेंगे ना तो डॉक्टर साहब सुन लेंगे ना, तो मेरी बात मानते होगे तो भी नहीं मानेंगे, फिर इधर नहीं आएगा तो अय्यर भाई का पैर कैसे ठीक होगा? हाँ? लेकिन अरे आप चिंता मत कीजिए, अहमदाबाद में बचपन में ऐसे बहुत खेल खेले हैं। लेकिन अरे चिंता मत, संभाल के दया जरा। सोनी भाई जोर लगा के खींचिए। हाँ दिया बाबू जी, मैं खींचता हूँ रस्सी। हाँ टप्पू के पापा आप पकड़ के रखिए, सोनी भाई आप खींचिए। चलो। वहाँ पे भी गरबा।
अच्छा चल 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 खींच खींचो इजी इजी दया भाभी हाँ खींच अब्दुल खींच। राम राम से देखा डॉक्टर साहब कितना इजी है, आपको बस ये टायर में बैठ जाना है, फिर वो सोडी भाई रस्सी खींचेंगे और आप उस तरफ चले जाएंगे। बहुत इजी है, चलिए। अरे भाई यार, क्या खड़ी हो जाते हो? पहले तू इस तरफ आ जा, बाद में टायर उधर भेजेंगे, उसमें डॉक्टर साहब बैठ के आ जाएंगे, वरना तू उधर ही रह जाएगी। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई। हाँ चलिए चलिए चलो गणपति बाप्पा आजा आजा अरे संभाल के चलो 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 के पापा बस हाँ। थोड़ा झूला झूलाइए ना। अरे झूल अच्छा ये लो अरे वैसे ये बढ़िया अमदावादी तरीका है। अरे वाह दर्शकों, देखिए क्या अनूठा तरीका निकाला है दया भाभी ने डॉक्टर साहब को अंदर पहुंचाने का। देखिए किस तरह से वो इस वक्त हवा में झूल रही हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि एक बार दया भाभी नीचे लैंड कर जाएंगी तो शायद सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। जी हाँ, क्योंकि फिर डॉक्टर साहब अंदर लैंड करेंगे और फिर अय्यर साहब को देखने जाएंगे और मे बी उनकी कुछ हेल्प हो पाए। और शायद यही एक तरीका होगा जिस तरह से इस वक्त गोकुल धाम सोसाइटी में होने वाली प्रॉब्लम्स का इकलौता सॉल्यूशन निकल पाएगा। अरे क्या मजा आ रहा है? इधर मुझे मजा नहीं आ रहा है, जल्दी आ। अब देखना ये है कि दया भाभी का ये अहमदाबादी नुस्खा काम आता है या नहीं। अरे जेठालाल क्या कर रहे हो? चाचा जी ये क्या हो रहा है? ये जेठिया क्या कर रहा है? बहू गिर जाएगी। नहीं गिरा के बापू जी। एक मिनट बस, सुनिए नीचे ला। हाँ एक मिनट आराम आराम से एकदम दया भाभी जी ध्यान से हाँ आराम से नीचे ला। बहन एक मिनट जल्दी नीचे लो। अरे सोडी भाई संभल के वो फेंसी को संभाल के भाई, लग जाएगा। आप लोग समझ गए हैं ना? तो चलिए जल्दी से आप खींचिए। पापा ये क्या ऊपर अरे भाई तेरा छाता तू ये रखना इधर। ये लो। अब डॉक्टर साहब बैठ जाइए। एक रोशन भाभी आइए बैठिए। डरिए मत आराम से और ये डॉक्टर साहब इस वक्त टायर पर बैठ चुके हैं। ऊपर चलने की पूरी तरह से तैयारी। डॉक्टर साहब के चेहरे पर मुझे काफी डर दिखाई दे रहा है। बस अब सोडी भाई अब खींचिए। और डॉक्टर साहब घबराइए मत, मैंने फाड़ के रखा है। बोले सोने हो संभल के आ जाओ ऊपर लो। अरे डरना मत, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वाह वाह धीरे ऊपर आ। कमॉन कुछ नहीं होगा, डरो मत। खींचो सोडी खींचो। डॉक्टर साहब अब डरिए मत। इजी है, सब इजी है। क्या कर रहा हूँ? पकड़ रहा हूँ मैं। ये तेरा छाता तो पकड़ना भाई। छाते को बाजू इधर लग रहा है। पकड़ो। अभी एक में झूला फिर इधर आएंगे, तभी उनको बोलेंगे धीमे धीमे वो छोड़ो। एक मजा रहे ना? कमाल है, ये भी झूला झूल रहा है। दो
गया नहीं। चलो धीरे धीरे छोड़ते हैं अभी। हाँ डॉक्टर साहब तैयार, चलो धीरे धीरे। और रस्सी पकड़ के रखिए। धीरे 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 धीरे। अब बराबर छोड़ रहा हूँ यार, तुम निश्चिंत रहो। चलो जी चलो। चलो जी चलो। और इसके साथ डॉक्टर साहब की हुई अंदर लैंडिंग और ओह माय गॉड, ये क्या? वो रॉड तो टूट गई जिस पर ये टायर लटका हुआ था। इसी के साथ खत्म हुआ एक और रास्ता गोकुलधाम सोसाइटी के अंदर जाने का। अब पता नहीं गोकुलधाम सोसाइटी के निवासी अंदर से बाहर और बाहर से अंदर कैसे जाएंगे। अरे वाह, ये तो टूट गया। अब मैं वापस कैसे जाऊंगा? वो कुछ सोचेंगे। अभी आप पहले हयर भाई को तो देखो। देख लेना। आइए इस तरफ आइए। कुछ नहीं होगा, कुछ सोचेंगे। अभी आप पहले हयर अभी तो एवरीथिंग विल बी ओके। आप चिंता मत करो, कुछ ना कुछ बाहर जाने का रास्ता हम लोग ढूंढ लेंगे। नहीं वो फोटो फ्रेम है, लिफ्ट नहीं है। अपने को दादर से जाना पड़ेगा। आइए आइए, एक मिनट भाभी जी, संभल आइए। हेलो, हाँ सर, आपने देख ली न्यूज़? देखिए ना, सुबह से टेम्पो फंसा हुआ है। हाँ, आने जाने का रास्ता बंद हो गया। सारे लोग परेशान हैं सुबह से। मेरा सवाल ही नहीं है कि मैं प्रेस पहुंच पाऊं जब तक ये खुलता नहीं है, टेम्पो जाता नहीं यहाँ से। हाँ, आर्टिकल रेडी है। हाँ, वो घर पे पड़ा है, मैं आपको अभी लिखवा देता हूँ। हाँ, फोन पे नरेट कर दूंगा ना, 10 मिनट फोन करता हूँ। हाँ सर, ओके ओके ओके। मैं आता हूँ अभी, थोड़ा काम निपटा के आता हूँ, अर्जेंट काम है। अभी आ गया। हाँ, जाओ। कहाँ दर्द हो रहा है बोलो? यहाँ यहाँ यहाँ। ओके, आई गॉट द पॉइंट। हाँ, मैं आपको पहले एक पेन रिलीविंग इंजेक्शन दे देता हूँ और उसके बाद एक फर्स्ट क्लास बैंडेज लगा देता हूँ। हाँ, बस हो गया। एक बैंडेज बांध देंगे ना, सब एकदम फर्स्ट क्लास हो जाएगा। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए अय्यर भाई। देखिए भाई साहब, आप उनकी चिंता मत कीजिए, मैं डॉक्टर हूँ यहाँ पे। हाँ, आप मेरी चिंता कीजिए। मैं वापस कैसे जा सकता हूँ उसका कुछ इंतजाम करो। हाँ, बबीता जी, मैं नीचे जाता हूँ और इनका वो जाने की व्यवस्था करता हूँ। अय्यर भाई, हाँ बिल्कुल बेफिक्र हो जाइए और मेरे लिए कुछ भी मदद की जरूरत हो बेझिझक मुझे बताइए। ओके? थैंक यू जेठालाल। आराम करना। हाँ, मैं जाता हूँ। हाँ, चलो। थैंक यू, डोंट वरी। नमस्कार दर्शकों, मैं हूँ रीटा रिपोर्टर कल तक से और इस वक्त भी बनी हुई हूँ लाइव सीधा गोकुलधाम सोसाइटी से, क्योंकि अभी तक गोकुलधाम सोसाइटी में उम्मीद की कोई किरण नजर नहीं आ रही है। अभी तक इस टेम्पो ड्राइवर का कहीं कोई अता पता नहीं है। ये टेम्पो वही का वही बना हुआ है। अंदर के लोग अब भी बाहर नहीं आ पा रहे हैं और ना ही बाहर का कोई व्यक्ति अंदर जा पा रहा है। जैसा कि आप देख सकते हैं, गोकुलधाम सोसाइटी के सभी निवासी इस वक्त बेहद गमगीन है। सभी बहुत उदास हैं और काफी चिंतित भी हैं। इस वक्त सभी के चेहरे पर मायूसियत छाई हुई है। अब देखना यह है कि कब ये टेम्पो ड्राइवर आएगा और यहाँ से अपना टेम्पो लेकर जाएगा। एक बार मैं फिर से विनम्र विनती करती हूँ उस टेम्पो ड्राइवर से कि कृपया यहाँ पर आए और अपना ये टेम्पो यहाँ से लेकर जाए, क्योंकि आपकी वजह से हमारी पूरी सोसाइटी को बेहद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आप कहीं मत जाइए, बने रहिए यहीं पर कल तक पर। मैं हूँ रीटा रिपोर्टर। वो अपना चेन्नई का शेर कैसा है? क्या हुआ? क्या कहा डॉक्टर ने? वो डॉक्टर साहब कुछ इंजेक्शन देने की बात कर रहे थे और कुछ पट्टी भी बांधने की बात कर रहे थे, लेकिन मुझे बोला कि भाई मेरी चिंता करो, मैं बाहर कैसे जाऊंगा, उसका कुछ रास्ता करो। अब फिर से कुछ सोचना पड़ेगा। सुनिए सुनिए, अब हम लोग एक काम कर सकते हैं, इस टेम्पो को खोलकर देखते हैं। हो सकता है कि हमको इसमें कोई ऐसा सामान या कोई ऐसी जानकारी मिल जाए जिससे हमें ये पता चल सके कि टेम्पो किसका है या फिर हमारी गोकुलधाम सोसाइटी में क्यों आया था। बराबर है, जल्दी जल्दी। ठीक है, अब्दुल भाई खोलिए ना। अभी खोलता हूँ। खोलो। जा देखो। अरे
या तो ताला लगा हुआ है। अरे तो ताला तोड़ देना, सुबह से इसने दुखी करके रखा हुआ है। तोड़ तोड़ बंदा ताला। सोसाइटी का इतना नुकसान किया है, उसका भी नुकसान होने दो। वो टूटे हुए ताले का नुकसान भरपाई के लिए अगर कोई आएगा तो पता चल जाएगा किसका टेम्पो है। अरे जल्दी करो ना अब्दुल। तोड़ दूं? तोड़ ले तोड़ ले। वहाँ पत्थर होगा, तोड़ो उसका। पता लाओ। ला। तोड़ा हाँ। पकड़ो। हाँ खुल गया। हाँ शुक्र है। चढ़ा मेरे को। अरे जल्दी कहा ना। अरे क्या हुआ अब्दुल? अब्दुल क्या उसमें? अब्दुल क्या अंदर? भागो, अंदर बंदूक और बम है। गाड़ी को छोड़ो। अरे नहीं चाहिए नहीं चाहिए। पुलिस को बोल दो। हेलो पुलिस स्टेशन, मैं गोकुलधाम सोसाइटी से बोल रहा हूँ। अरे यहाँ से सुबह से एक टेम्पो खड़ा हुआ है, उसमें हथियार और बम है। हाँ जल्दी आ जाइए। वो आ रहे पता नहीं है बम है किसका। जल्दी से बम है बम। देखिए दर्शकों, मैं हूँ रीटा रिपोर्टर कल तक। दर्शकों मैं हूँ रीटा रिपोर्टर कल तक से और इस वक्त भी बनी हुई है लाइव सीधा गोकुलधाम सोसाइटी से। आप लोगों के लिए एक ब्रेकिंग न्यूज। जो सुबह से एक ट्रक यहाँ पर फंसा हुआ था उसमें मिले हैं बम और बंदूकें। जी हाँ, बम और बंदूकें। ये बम कभी भी फट सकते हैं। तो आइए अब बात करते हैं अब्दुल भाई से, जिन्होंने सबसे पहले ये बंदूकें और बम देखी। बताइए अब्दुल जी, आपने क्या देखा? हाँ, मैंने टेम्पो को जब मैंने शटर को ऊपर किया तो उसके अंदर मैंने कुछ बॉक्स देखे और बॉक्स के अंदर मैंने राइफलें देखी, बंदूकें देखी और बम देखा। तो देखा आप लोगों ने कि किस तरह से सुबह से पड़े एक लावारिस टेम्पो के अंदर मिले बम और बंदूकें। जी हाँ दर्शकों, गोकुलधाम सोसाइटी पर छाया हुआ है घने बादल। जी हाँ, ये बादल है मौत के। ये मौत कभी भी आ सकती है, कभी भी ये बम फट सकते हैं। आप कहीं मत जाइए, बने रहिए यहीं हमारे साथ गोकुलधाम सोसाइटी से। मैं हूँ रीटा रिपोर्टर कल तक से। जीजा जी को फोन लगाना दे। हाँ बोल। हेलो जीजा जी, ये टीवी पे मैं क्या देख रहा हूँ? अरे भाई टीवी तू देख रहा है, तुझे पता तू क्या देख रहा है? क्या सच में हथियार वाला टेम्पो सोसाइटी में घुस गया है? नहीं, ये टीवी वाला जादू का खेल कर रहे हैं। जीजा जी आप बिल्कुल चिंता मत करो, मैं अभी आता हूँ। तू मुंबई में है? नहीं, मैं तो अभी अहमदाबाद में हूँ। तो अभी आता हूँ मतलब? अरे मेरे कहने का मतलब है कि अभी मैं प्लेन पकड़कर 1 घंटे में मुंबई पहुँच जाऊंगा। नटुका का दुकान नहीं है ना? अरे भाई तुझे आने की जरूरत नहीं है, सब ठीक है इधर। हेलो माय डियर जीजा जी। कौन था? सुंदर। अभी तक पुलिस का कहीं कोई अता पता नहीं और डर इस बात का है कि अगर पुलिस के आने से पहले ये बम फट गए तो गोकुलधाम सोसाइटी का क्या। देखिए पुलिस आ चुकी है। पुलिस आ गई, पुलिस आ गई। कहाँ है वो? टेम्पो में। सामने। ठीक है, आप लोग यही रुकिए, हम जाकर देखते हैं। ओके।
शर्मा अंदर जाके देख। सर ये बॉम्ब तो नकली है सर। क्या बॉम्ब भी नकली है? हाँ सर। अरे मैडम घबराने की कोई बात नहीं, ये बंदूक और बॉम्ब नकली है। सुनिए, घबराने की कोई बात नहीं है, ये बंदूक और बॉम्ब नकली है, नकली। नकली है? चल 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 पिड़ू। चलिए। हाँ नकली है। ऐसा कैसे है? मतलब बात है। क्या डरा दिया अब्दुल तुमने यार? अरे यार अब्दुल जरा देखा नहीं बराबर क्या यार? अरे जेठा भाई मैं डर गया था। दर्शकों, मैं रीटा रिपोर्टर कल तक से, जैसा कि मैंने आपको सूचित किया था कि गोकुल धाम सोसाइटी में पाए गए कुछ बॉम्ब और बंदूकें, लेकिन जब टेम्पो का मुआयना हुआ तो पुलिस ने हमें ये जानकारी दी कि ये सारे बॉम्ब और बंदूकें नकली हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर ये बॉम्ब और बंदूकें किसकी है, ये टेम्पो किसका है और इसका ड्राइवर है कहाँ? गोकुल धाम सोसाइटी में हो रही इस अचंभित सी घटना ने एक नया मोड़ लिया है। रीटा रिपोर्टर कल तक से। इंस्पेक्टर साहब, ये हथियार नकली है तो पता चल गया, लेकिन इस टेम्पो का क्या करें? इस नफरत टेम्पो की वजह से अबे तो बहुत हर्ट થઈ ગઈ છે। हम लोग को बता बहुत थाकी गए बाबा। कुछ पता करो, ड्राइवर कहाँ है, जरा पता नहीं करो। ठीक है, फिक्र मत कीजिए, अभी मैं वायरलेस से मैसेज भेज देता हूँ और ड्राइवर का पता लगाता हूँ। थैंक यू सर। ये भी हवा में तीर मारने जैसा है बाहर। अरे ओहो, ये टेम्पो अभी तक यहीं पे है। अरे मैं बाहर कैसे निकलूंगा? अरे अब तो वो टायर वाला झूला भी टूट गया है, तो आप झूल के भी नहीं जा सकोगे। एक काम करो डॉक्टर साहब, आप अय्यर भाई के घर पे थोड़ी देर बैठो, जैसे कोई रास्ता मिलता है ना मैं आपको बुला लेता हूँ। बढ़िया, गुड। नहीं, मैं रुक नहीं सकता। अरे भाई मेरे बाकी भी पेशेंट्स हैं, बाकी अपॉइंटमेंट्स हैं। भाई इस टेम्पो ने तो परेशान करके रख दिया। ये टेम्पो है किसका? ये टेम्पो मेरा है, टेम्पो मेरा है, टेम्पो मेरा है, टेम्पो मेरा है, टेम्पो मेरा है। ये टेम्पो मेरा है। वो तेरी तो एक काम करना, वो फटाफट टेम्पो निकाल, मुझे जाने दो जल्दी। क्या जाने दो हैं? अरे सुबह से 10 बार मैं चिल्ला चिल्ला कर पूछ रहा था कि ये टेम्पो है किसका, ये टेम्पो है किसका, तभी किसी ने जवाब नहीं दिया। और अभी तुमने एक बार पूछा कि ये टेम्पो है किसका, तो ये अचानक प्रकट हो गया। अरे अब तक कहाँ था तू? बताता हूँ, वो 2 बिल्डिंग के बीच में कोना है ना, वहाँ सोया था। सो रहा था ये? पता तेरे इस टेम्पो की वजह से हम लोगों की बैंड बच गई। अरे अपनी टप्पू से ना यहाँ चपरे से टाप के स्कूल गई है। ऊपर से मेहता साहब को जोधपुर जाना था तो पल्ली से चढ़ा के उधर भेजा, और इस चक्कर में मालूम है तेरे को अपने अय्यर के पैर में चोट लगी। अरे मैं झूले पे से अंदर आ गया। एक मिनट, तू शांत हो जा, मैं पूछता हूँ भाई। शांत हो जा। ए भाई तू है कौन और कहाँ से आया है? बताता हूँ, सब बताता हूँ। अरे जल्दी बता। मैं उमरगाम से आया हूँ। वो बाजू में फिल्म सिटी है ना, वहाँ फिल्म की शूटिंग चल रही थी। वहाँ पे शूटिंग में मैं नकली हथियार देने आया था। वो शूटिंग खत्म होने में थोड़ा टाइम था, तो मैं
शराब पीने बैठ गया। शराब पी इसने बोलो शराब पीता है ये शराब पीता है। बापूजी आप शांत हो जाओ, बापूजी हाँ हाँ, वो पूरी बात तो सुनिए। वो शराब पी के फिर मैंने नशे में गाड़ी चलाई और मैं गाड़ी पे से कंट्रोल घुमा बैठा और गाड़ी यहाँ लाके ठोक दी मैंने। गाड़ी से उतर के देखा तो यहाँ से बाहर जाने का कोई रास्ता ही नहीं था। नशे में होने की वजह से मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, तो घबरा कर तो उस कोने में जाकर सो गया। और सुबह आप लोगों की आवाज से जब मेरी नींद खुली तो मैंने देखा कि सारे लोग चिल्ला रहे, वो टेम्पो के ड्राइवर को ढूंढ रहे। पुलिस को देखकर मैं डर गया था, इसलिए पुलिस के जाने के बाद ही मैं आप लोगों के सामने आ गया। मतलब तुमने शराब पीकर यहाँ पे गाड़ी ठोकी है? छोड़ी, पुलिस को फोन लगा। अभी लगाता हूँ। नहीं, देखिए पुलिस को फोन मत कीजिए, मेरी बीवी और छोटे छोटे बच्चे हैं। मैं कसम खाता हूँ अपने बच्चों की कि मैं आइंदा ऐसी गलती नहीं करूंगा। मैं मानता हूँ कि शराब पी के गाड़ी चलाना जुर्म है, लेकिन दूसरी बार ऐसी गलती नहीं होगी। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, प्लीज। तुम्हें माफी मांगनी है ना, वो पुलिस स्टेशन में जाके मांगना। फोन लगा। बराबर ऐसा पुलिस स्टेशन में बोलना। छोटे फोन लगा बराबर है। छोड़े रुक जा। उसे अपनी गलती का एहसास हो गया है और वो अपनी गलती सुधारना चाहता है। अब हम अगर उसे उसकी गलती सुधारने का मौका नहीं देंगे तो वो हमारी गलती होगी। और भाई तू हाँ अभी जो सबके सामने बोला है ना, वो जिंदगी भर याद रखना। हाँ, आज के बाद शराब को हाथ मत लगाना। हाँ चाचा जी, मैं अपने बच्चों की कसम खाता हूँ कि आइंदा मैं कभी शराब को छूंगा तक नहीं। चल अभी अपना टेम्पो हटा, चल। हाँ भाई जल्दी कर भाई, प्लीज। अरे भाई निकालना जल्दी, हम लोग अंदर आने गए। ओ चाचा जी, वो टेम्पो चालू नहीं होगा। नहीं चालू होगा, मैंने उसका इग्निशन कट कर दिया है। ओ तेरी मतलब चाचा जी, गड्डी में एक चोर बटन होता है और ये जो ड्राइवर लोग होते हैं ना, ये इसको कहीं ना कहीं छुपा के रखते हैं ताकि उनकी गड्डी चोरी ना हो। और इसने भी इसको वहाँ पे कहीं रखा होगा जो हमको मालूम नहीं चला। और बता किधर रखा तूने ये चोर बटन? चलो भाई चलो करो भाई टेम्पो एक मिनट। और गड्डी स्टार्ट हो गई है भाई, ये गड्डी यहाँ से हिलेगी नहीं। क्यों? वो मैं तेरे को बाद में समझाता हूँ, 1 मिनट रुक। रोशन पास शुक्र है, जी फतेह कराओ। क्या हुआ क्या? गड्डी सेकंड गियर में चलेगी। जो हैंड ब्रेक जाम हो गई थी ना, उसको मैंने थोड़ा लूज कर दिया है, तो धीरे धीरे चलाते हुए हैंड ब्रेक मारते रहना जहाँ ब्रेक मारने की जरूरत पड़ी। ठीक है? वो है क्या कर रहा है यार? चल मैं ही गड्डी ले चलता हूँ। छोटी गया आगे। हाँ बराबर छोटे, अपने गलत में लगा उधर बराबर कर दे, संभाल के ले गया। चलो जी बोले सोने हाल, सत श्री अकाल।
खींचो। चलो चलो चलो, परेशान कर दिया पूरा टेम्पो ने। चाचा जी, सोसाइटी का मुंह खुल गया। अरे देखो आप लोगों ने, यहाँ से टेम्पो हट गया है। कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। अरे भाई कुछ भी नहीं है, क्या दिख रहा है नहीं है? तुम क्या ये सब कर रही है? अरे जेठालाल, दया भाभी बहुत खुश हो रही है। हाँ? तो बच्चों, तुम लोग का प्रोजेक्ट सबमिशन कैसा रहा? वेरी गुड। हाँ चला सोनू, चला घरी चला। अब भिड़े अंकल, आप ये फेंसिंग निकाल दीजिए। क्यों? भिड़े अंकल, फिर से यहाँ पे कोई टेम्पो अटक गया, फिर मैं छपरे पे जाके स्कूल नहीं जाने वाला। मम्मी, मैं पहले से बोल देता हूँ। हाँ भिड़े भाई, मेरा गोली छपरे पे से गिरते गिरते बच गया। अगर उसे भी अय्यर भाई जैसा लग जाता तो? मम्मी, क्या हुआ यार अंकल को? अय्यर भाई गिर गए, उनके पैर में चोट लगी है। फिर तो कंफर्म अंकल, ये तार निकाल ही दो। हाँ, और वैसे भी भिड़े अंकल, क्रिकेट खेलते खेलते हमारा बॉल तार को लगेगा, कांच को लगेगा, वैसे हमारे कितने बॉल फट जाएंगे। अरे उससे चाहिए तार और कांच निकाल ही दो। बच्चे लोग सही कह रहे हैं, आप ये तार निकलवा दीजिए ना। हाँ अंकल। अरे क्या निकलवा दीजिए? अरे सोसाइटी का सेफ्टी के लिए लगा है सब तार और कांच, और चोर से बचने के लिए लगा है। हाँ, लेकिन चोर भाई को आना हो तो वो किसी भी तरह से आ सकता है। अरे हाँ, जैसे जब इधर पे टेम्पो फंस गया था तो हम लोग ने कैसे बाहर जाने का कोई ना कोई रास्ता ढूंढ निकाला था, वैसे ही चोर भी तो अंदर आने का कोई ना कोई रास्ता जरूर ढूंढ निकाल सकता है। और वैसे भी एक फेंसिंग की जरूरत नहीं है, एकदम जेल जैसे लगता है बाबा। इसको निकालो निकालो। हाँ बराबर है भिड़े भाई। अंकल, भिड़े अंकल, निकाल दो ना अंकल। अरे भिड़े भाई, आपको पता है कल क्या हुआ? क्या? कल हमारी सोसाइटी में चोर आया था। हाँ? इसलिए मैं सब सोसाइटी को सावधान करने आया हूँ। आप भी सावधान रहना। थैंक यू वेरी मच भाई। थैंक यू। सुना तुम लोगों ने? परसों हमारी सोसाइटी में चोर आया था, कल उनकी सोसाइटी में चोर आया था। अब ये फेंसिंग हटने का सवाल ही पैदा नहीं होता। अभी जल्द से जल्द यहाँ पे गेट लग जाना चाहिए बस। नहीं अंकल, सोसाइटी के सेफ्टी के लिए भिड़े अंकल का जो भी निर्णय है वो बराबर है। अब इस विषय में कोई बहस नहीं है। चलो चलो घर चलो, चलो 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 भाई, तू जल्दी चाय बना घर जाके भाई। दया को दूध लाने में, चाय कभी बनेगी कभी वो दूध लाएगी। भगवान, अरे दया कितनी देर दूध लाने में? अरे वहाँ सोसाइटी वालों की दूध की डेयरी में लाइन लगी थी और ऊपर से वो शारदा मौसी लाइन में घुस गई, तो पीछे वाले बहन ने झगड़ा किया। बहुत मुश्किल से मैंने सबको शांत किया और फिर मैं ये बापूजी के लिए पेपर लेने गई और पेपर वाले थे अभी। अरे भाई वो तो भाई तू जल्दी चाय बना। हाँ देखिए, आप चिंता मत कीजिए, मैंने पहले से ही पानी में चाय पत्ती और शक्कर तो डाला हुआ ही था। जाऊंगी, गैस चालू करूंगी, उसमें थोड़ा दूध डालूंगी, उसको उबालूंगी और फिर चाय आपके सामने तैयार। अरे तू बोल के चाय मत बना, असली चाय बना के लेके और मुझे पिला जल्दी। मैं इधर बैठा हूँ। और कुछ नाश्ता भी लेके आना साथ में। भगवान, आज क्या दिन की शुरुआत हुई है। चाय नहीं मिली, ओहो नट्टू काका। हाँ बोलो नट्टू काका। अरे भाई मैं तो आज नहीं आ पाऊंगा दुकान। नहीं टेम्पो तो हट गया,
तो का क्या मतलब है? नहीं, तो मतलब क्या? अरे भाई थक गया हूं मैं। अरे भाई मुक्का ने आप यहाँ पद्मावती भोजनालय के माथाकोट, इधर सुबह से मैंने चाय नहीं पी, आपको खाना खाने की पड़ी है। अरे भाई सालगिरह पूरा दिन चलता है, आप रात को चले जाना उधर सालगिरह मनाने। हाँ अभी दोपहर को टिफिन मंगा लीजिए। नहीं मैं नहीं आ रहा हूँ, और कुछ अर्जेंट हो तो फोन करना। हाँ चलो ठीक है। अरे दया। हाँ भाई बहू पेपर लाई? हाँ बापूजी वहाँ रखा। अरे जेठिया। हाँ बाबूजी। तू अभी तक नहाया नहीं? नहीं बस जा रहा हूँ। अरे कितनी बार बोला तुझे कि बिना नहाए चाय नाश्ता नहीं करते। जा जाके नहा के आ। बाबूजी सुबह से चाय नहीं पिए। अरे जा। लेकिन बाबूजी। हाँ, क्या? और जवाहर की हाल है? अरे सोडी कभी आया तू? हो गया टेम्पो रिपेयर? हाँ काफी हद तक ठीक कर दिया है, थोड़ा सा गियर बॉक्स का काम रह गया, कल तक कंप्लीट हो जाएगा जी। चला सोनू। ए सोनू, अरे बच्चों वो तार के पास मत खेलो, टूट जाएगा तार। यहाँ के खेलो बीच में। ओ कमाल है पिड़ू, जब तार नहीं थी तो भी बच्चों पर चिल्लाता था, अभी तार लग गई है तो अभी बच्चों पर चिल्लाते ही रहता है। नहीं ऐसी बात नहीं है सोडी। भिड़े क्या है, बच्चे और तार दोनों से प्यार करता है। ओ सोसाइटी भक्त है। वो कुछ लोग होते हैं ना देशभक्त, वैसे अपना भिड़े सोसाइटी भक्त है। भक्त आत्माराम दास। भक्त आत्माराम दास। जेठालाल कभी कभी समझ में नहीं आता है कि तुम मेरी तारीफ करते हो या ताना मारते हो। मैंने तारीफ मारता हूँ भाई। हैं? अरे सोडी तू क्या पूछ रहा था? अरे वो मेहता साहब जोधपुर से वापस कब आ रहे हैं? ओ बस अभी आज रात को आ जाएंगे वापस। वो इतनी जल्दी? कमाल है यार। हाँ वो जोधपुर तो उनका कुछ 1-2 घंटे का ही काम था, फिर वहाँ से कुछ बाय रोड जयपुर जाने वाले थे, और उधर से रात का फ्लाइट पकड़ के आज रात को आ जाएंगे। अरे सोनू चलो खाना खाने चलो। चलो टप्पो, चलो बेटा चलो। चलो बाय फ्रेंड्स। चलो जी गुड नाइट। गुड नाइट। थैंक गॉड टेम्पो निकल गया। पर बेचारे अय्यर साहब को मेरी वजह से चोट लग गई। सुबह मिलता हूँ। इतनी रात का ये कौन है? आज तू रंगे हाथों पकड़ा जाएगा बच्चू। आज तू बच के नहीं जा सकता। हेलो भिड़े, तारक मेहता बोल रहा हूं। अरे तुम्हारे विंग के गेट की चाबी लेके जल्दी नीचे आओ। अरे सब बताता हूं, तुम पहले नीचे आओ। हाँ अर्जेंट, इमीडिएटली आओ। हाँ मेहता साहब कहाँ गए? मेहता साहब क्या हुआ? अरे बेटे, मैंने अभी अभी रस्सी से एक आदमी को टेरेस पे जाते देखा है। धीरे धीरे धीरे।
मुझे लगता है चोरी करने आया है। हम टेरेस पे चलते इसे रंगे हाथों पकड़ लेते हैं। हम सिर्फ दोनों? एक मिनट में जेठालाल को भी फोन कर देता हूँ। हाँ प्लीज। ओ टप्पू के पापा, आपको फोन बज रहा है। हेलो। हेलो जेठालाल, तारक मेहता बोल रहा हूँ। आप आ गए? अरे हाँ भाई मैं आ गया, तुम जल्दी से बिल्डिंग के टेरेस पे पहुंचो। चोर घुसा है, चोर। क्या सोसाइटी के टेरेस पे चोर आ गया? बताइए, ये चोर भाई हमारी सोसाइटी के पीछे क्यों पड़ गए हैं? हाँ बोले मेहता साहब। जेठालाल मैं और भिड़े टेरेस पे जा रहे हैं, तुम बाकी लोगों को लेके जल्दी पहुंचो। हाँ ठीक है, मैं अभी आया। ओए तेरी तो मैं यहाँ पे चोरी करने नहीं आया था। है? अरे तो इतनी रात गए हमारे सोसाइटी में क्या पूजा करने आया था? हाँ बोल। हाँ? रंगे हाथों पकड़ा गया ना, इसलिए झूठ बोल रहा है। ये चोरी करने ही आया था। ए भाई, कौन जी है? अरे बोल, जवाब दे। ये झूठ बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है। जेठिया, जेठिया ये वही है जो परसों रात को चोरी करने आया था। अरे तो बहस किस बात की? मैं पुलिस को फोन करता हूँ, बुलाता हूँ पुलिस को। पुलिस के हवाले करो इसको अभी तुरंत। लगाओ मैं तो सब पुलिस को फोन लगाओ, छोड़ेंगे नहीं इसको। पुलिस को फोन मत करो, मैं सच कह रहा हूँ। मैं आपके यहाँ पे चोरी करने नहीं आया था। मैं तो आपके यहाँ पानी की मेन लाइन बंद करने आया था। अरे क्यों क्यों? आजकल पानी की कितनी कमी है, फिर भी लोग समझते नहीं, पानी बचाते नहीं। इसीलिए हर रोज मैं अलग अलग सोसाइटी में जाके पानी की मेन लाइन बंद कर देता हूँ। इससे उस दिन वो सोसाइटी को पानी नहीं मिलता है, उससे पानी की बचत हो जाती है। तुम परसों रात को तू इसीलिए आया था? हाँ मैं कल भी आया था, और यहाँ पे टेम्पो फंसा था, उसके लिए मैं वापस चला गया। ओए खोतिया, तू शदाई हो गया, पागल हो गया क्या? और नहीं तो क्या। अरे तो अच्छा हुआ कि हम लोगों ने तुम्हारी बातें सुन ली, वरना ऐसे मामले में बिना सुने लोग पहले मारते हैं, और इतना मारते हैं कि सामने वाला बोलने की स्थिति में नहीं होता। हाँ। शुक्रिया, आपने मुझे बोलने की स्थिति में रखा, इसके लिए। चलो मैं चलता हूँ, पानी बचाना। पानी बचाना, पानी बचाना, पानी बचाना, पानी बचाना, पानी बचाना, पानी बचाना, पानी बचाना। क्या था क्या ये? जल देवता। मतलब इसके विचार अच्छे थे लेकिन तरीका गलत था। गलत नहीं, अजीब तरीका था। सोसाइटियों में जा जाके पानी की मेन लाइन बंद करने का। क्यों? ताकि पानी बचाने के लिए। खामखा बेवकूफ बन गए, इसे चोर समझ रहे थे। बोलो। और उसके चक्कर में हमने फेंसिंग का खर्चा कर दिया। वो भिड़े, अभी ये जो गेट का ऑर्डर दिया है ना, वो कैंसिल कर देना। हाँ भाई, जो पैसा बचा हो। और साथ में पिड़ू, वो जो फेंसिंग वेंसिंग कराई है ना, वो भी सब उतरवा देना। हाँ, जब से ये फेंसिंग लगी है ना सोसाइटी में, एक के बाद एक मुसीबतें आ रही है सोसाइटी में। भाई सब कैंसिल कर देना, सब। हाँ, तुम्हारे बोलने पे कैंसिल कर दूं क्या मैं सब? अरे पूरे सोसाइटी मेंबर्स से साथ में निर्णय लिया था फेंसिंग लगाने का। अगर पूरे सोसाइटी मेंबर्स की मान्यता होगी तो ही वो फेंसिंग निकाला जाएगा। अरे भाई भिड़े, तो सारे सोसाइटी के मेंबर्स खड़े हैं ना यहाँ, हम सब मिलकर बोल देते हैं कि भाई फेंसिंग हटवा दो। क्या बोलते हो सब लोग? हाँ ठीक है, मैं कल सुबह ही अब्दुल को बोल के वो फेंसिंग हटवा दूंगा। ठीक है, लेकिन सुरक्षा के तौर पे जो अपना मेन गेट है, वहाँ पे रात को ताला मार दिया जाएगा, जिसकी चाबी मेरे पास होगी। अगर रात को कोई लेट आने वाला हो तो वो मुझे एडवांस में इन्फॉर्म करेगा। और सोडी, खास कर तुम, क्योंकि तुम पार्टी शार्टी करके लेट आते हो, इसलिए। हाँ
और कोई गल नहीं पिड़ो प्रा, मैं एडवांस में तेरे को इन्फॉर्म कर दूंगा। खुश? चलो भाई चलो अब चलो। एक मिनट बाबूजी, भिड़े और पानी का नल तो चालू कर दे वरना कल पानी नहीं आएगा भाई। कर दे यार। और पानी ज्यादा वेस्ट मत करना वरना जल देवता फिर आ जाएगा। चलो भाई चलो, हो गया। चल भाई चल।